दुआ करो फिर चाहे तुम कितने ही बेबस क्यों ना हो, फिर चाहे सब कुछ ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो, फिर चाहे तुम ज़िंदगी में कितने भी ज़्यादा मायूस क्यों ना हो गए हो, फिर चाहे तुम्हारे हालात कितने ही मुमकिन क्यों ना हो और हालातों ने तुम्हें कितना ही ज़्यादा थका क्यों ना दिया हो, कुछ भी हो जाए, कितने भी कमज़ोर पड़ जाओ, बस हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे पास अब भी नसीब बदलने का अल्लाह ने मौका दिया है। यकीन रखो, ऐसे टूट कर दुआ करो और अल्लाह ताला जो है टूट कर दुआ करने वालों के लिए ही मुआज़े करता है। जो लोग हार जाते हैं उनके लिए मुआवजे नहीं होते। जो लोग यकीन और मजबूत अपना तवक्कुल रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है। अल्लाह ताला सारी रुकावटों को दूर कर देता है और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं पर कुन भी कह देता है। बस तुम्हें अपने यकीन से अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहना है। अल्लाह ताला जो है बहुत ज़्यादा गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। और जितना हो सके अपनी लाइफ में अस्तगफुरुल्लाह को शामिल करो, अपनी लाइफ में दरूद शरीफ को शामिल करो, अपनी लाइफ में 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। अल्लाह ताला फिर देखना तुम्हारी कैसे मदद करेगा। तुम्हें खुद लगेगा कि ये मेरे लिए मदद कहाँ से आ रही है। और अस्तगफुरुल्लाह दरूद शरीफ पढ़ने के अलावा अपने और भी जो काम होते हैं, सदका करना, ज़कात देना, दूसरों की मदद करना, इन सब चीज़ों को भी अपनी लाइफ में शामिल करो। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के लिए कौन के मुआवजे करता है जो लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं। अल्लाह के सिवा किसी और से हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, क्योंकि अल्लाह ताला के पास जो होती है बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। अल्लाह ताला उन दिलों को उतना ही ताकतवर बनाता है, उतना ही ताकतवर वो दिल होते हैं जिनके दिल में ईमान होता है, अल्लाह पर यकीन होता है, जो अल्लाह ताला से बिखरने के बाद भी दुआएं मांगते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के ऊपर जो यकीन रखता है, अल्लाह ताला की क़ुव्वत के ऊपर, अल्लाह ताला के मौज़ों के ऊपर जो यकीन रखता है, अल्लाह ताला उन्हीं की मदद फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। आज मैं आप लोगों के साथ 2 मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी। पहली मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ अस्तगफुरुल्लाह, दरूद शरीफ और ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने लिखा है कि आप मेरा नाम मेंशन मत करिए, मैंने भी अस्तगफुरुल्लाह और दरूद पाक, यानी उन्होंने दरूद शरीफ नहीं बताई कौन सी वाली उन्होंने पढ़ी थी, और लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। इन तीनों को 1,25,000 बार पढ़ने की नियत की थी, यानी 1.25 लाख बार। जैसे हम आयत करीमा पढ़ते हैं वैसे ही इन्होंने इसकी नियत की थी। और लिखा है कि मैंने वीज़ा लगने के लिए नियत की थी कि मेरा वीज़ा लग जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग चुका है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। तो देखें, आप लोग नियत भी कर सकते हैं। दरूद शरीफ की ख़ास एक नियत होती है कि हम इतने दिन इतनी दरूद शरीफ पढ़ेंगे, और हम उन लोगों के काम होते हैं। बहुत सारी जगह मैंने वीडियोस देखी हैं, लोग कमेंट करते हैं कि हमने एक दिन में सोचा था कि हम 3,000 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो उनका दूसरे तीसरे दिन काम हो गया। किसी ने मन्नत मांगी थी, मतलब मन्नत नहीं, मतलब नियत करी थी कि हम 10 दिन में 1.25 लाख बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, या 10 दिन में 5,000 बार पढ़ेंगे, 3,000 बार पढ़ेंगे, तो हमारा ये वाला काम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों ने नियत कर कर के अल्लाह ताला से खूब अपने काम करवाए हैं। तो आप लोग भी दरूद शरीफ को इस तरीके से नियत करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर पूरी एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इस पर पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगी कि आप दरूद शरीफ को नियत करके कैसे, कितने दिन में कैसे नियत करके आप अपनी दुआ के लिए, हाजात के लिए पढ़ सकते हैं। तो लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों की दुआएँ कबूल हुई हैं इससे, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी। सेकंड मिरेकल स्टोरी मिरेकल ऑफ अस्तगफुरुल्लाह है। उन्होंने लिखा है, मैं हाल ही में बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुज़र रहा था। मैं बाकायदगी से अस्तगफुरुल्लाह भी पढ़ रहा था, लेकिन मुस्तकिल नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया था। जब हालात ख़राब हुए तो मैंने दोबारा शुरू कर दिया। तब से मैं फजर समेत अपनी तमाम नमाज़ें अदा करने के काबिल हूँ, मतलब मैं हर नमाज़ अदा कर रहा हूँ। मेरा भाई जो मेरे जायदाद पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था, अचानक बदल गया और मुझे अपना हिस्सा देने पर राज़ी हो गया। ये एक मौजज़े की तरह महसूस हुआ मुझे। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ एक साथ आना शुरू हो गया, और मेरी बीवी के साथ मेरा जो रिश्ता था अब अमन और सुकून से भरा हुआ है। यहाँ तक कि हमने एक नया कारोबार शुरू करा है। मैं वाकई अस्तगफुरुल्लाह के ज़रिए अल्लाह की रहमत और बरकतों को महसूस करता हूँ। कितना अच्छा मिरेकल है, देखिए, अस्तगफुरुल्लाह से किसी का दिल बदल जाना, मतलब जो इंसान लालची हो रहा था तो वो भी अपना दिल बदल गया। देखें, आप लोग किसी भी चीज़ के लिए अस्तगफुरुल्लाह पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही तो क्या पढ़ें। तो आप
कुछ सब कुछ छोड़कर, मतलब 5 वक्त की नमाज़ आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें और उसके अलावा हर चीज़ को छोड़कर आप सिर्फ़ और सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पर आ जाएं। यानी जो हमारी सुन्नत से साबित अज़कार हैं आप वो करें, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग सोचेंगे हम वजीफ़ा कर लें, तो नहीं, आप वजीफ़ों के पीछे ना भागें। आप अस्तगफिरुल्लाह को अपनी लाइफ में शामिल कर लें, दरूद शरीफ को शामिल कर लें, कलमा पढ़ें जितना हो, और कोई तादाद की ज़रूरत नहीं है, आप जितना हो सके पढ़ सकते हैं। आप अनलिमिटेड पढ़ लें चलते फिरते। आप अगर नियत करके, आप अच्छी नियत के साथ, बिल्कुल मतलब ये इस नियत के साथ कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, आप 10 बार भी पढ़ेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अल्लाह तादाद नहीं देखता, अल्लाह हमारी नियत देखता है, अल्लाह हमारा इखलास देखता है। तो आपको सिर्फ़ अपनी नियत पर मेहनत करनी है और आपको अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा पढ़कर दुआ नहीं मांगनी। आप अनलिमिटेड पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप कम भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी।